एक रिश्ता मैंने जोड़ा धोखे से और एक रिश्ता तुमने जोड़ा धोखे से, लेकिन आज मैं इस धोखे के रिश्तों को खत्म करता हूं। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी था, आज मैं उसे खत्म करता हूं। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे, लेकिन जब तुम्हें पैसे मिल जाए तो मेरे पास मत आना, हिम्मत भी मत करना। मेरा नाम भी अपनी जुबान पे मत लाना, मुझे मुड़ के मत देखना, क्योंकि आज सब खत्म, ये कहानी खत्म। जीजू, क्यों बोला तूने शिवाज को मैं उसे प्यार करती हूँ? तूने कहा था ना अगर यहाँ रहना है तो किसी से भी नहीं कहना है। यही मकसद लेकर आए थे ना हम इस घर में। लेकिन थी अब सब कुछ बदल गया है दी। थी हमने जैसा सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं है। अब सोचो अगर जीजू की शादी सोनालिका से हो गई तो आप सब खो दोगे। तो खोने में ही तो पाना है ना गायत्री। जो रिश्ता नहीं है कभी कभी उसे भी निभाना पड़ता है। मेरा प्यार खुदगर्ज नहीं है, प्यार में त्याग देना होता है ना। तुम्हें त्याग तो दे रही हो ना, इसलिए तो 1 महीने के लिए उनके आसपास रह रही हूँ ना, ताकि उनका वो काल कट जाए। और तूने सब खराब कर दिया, उन्हें सब सच बता दिया तूने। हाँ तो जी, मैंने सच ही तो बोला है सिर्फ, और ये वो सच बोला है मैंने जो आपको उन्हें जाके बताना था। ती मैंने आपसे पहले भी कहा था आपके हाथ से वक्त और रिश्ता दोनों जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जाओ जीजू को सब सच बता दो, लेकिन नहीं। आपने कहा कि अगर आप अभी सब कुछ सच बताएंगे ना तो उसमें सोनालिका और बुआ माँ का भी नाम आएगा, और अगर बुआ माँ का नाम आया ना तो शिवांश जीजू बुआ माँ के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाएंगे। आपने मन ही मन सब कुछ सोच लिया, क्योंकि कभी कभी हम जो सब कुछ सोचते हैं ना वो सच नहीं होता है दी। वक्त के साथ फैसला बदलना पड़ता है। फिर वही बात गायत्री, तू जानती है ना मैं शिवांश को सच क्यों नहीं बता रही हूँ। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ तो वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, वो मेरे लिए कुछ भी कर जाएंगे, वो सबसे लड़ जाएंगे, सोनालिका की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। पर तू सोनालिका को नहीं जानती क्या? वो प्यार में सौदा करती है, शर्त रखती है। जब वो पहली बार इस घर में आई थी, जब मैं और शिवांश पूजा कर रहे थे, जब पहली बार उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चला था, तब उसने कहा था कि वो शिवांश को बर्बाद कर देगी। उससे जो अभी कलही काटी है सिर्फ ऐसे ही नहीं काटी है उसने, कोई प्यार व्यार नहीं करती वो शिवांश से। शिवांश सिर्फ उसके लिए हार या तो जीत है, और वो मुझे हराना चाहती है। मरने की बात करती। अगर पुलिस इस घर में आ गई ना गायत्री, और अगर सोनालिका ने शिकायत दर्ज करवा दी तो तुझे पता है क्या होगा? शिवांश और उसके परिवार रास्ते पर आ जाएंगे। शिवांश को जेल हो जाएगी, वो शिवांश को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। तो क्या आप इन सब बातों की वजह से अपने आप को बर्बाद कर दोगे? हाँ, शिवांश को आबाद रखने के लिए मुझे एक नहीं हजारों बार में बर्बाद होना पड़ेगा ना, तो मैं होंगी गायत्री। बर्बादी को मैं गले लगा लूंगी, लेकिन मैं शिवांश को बचाऊंगी। शिवांश की नजरों में मैं कितनी बार गिर क्यों ना जाऊं, कितनी ही बुरी क्यों ना दिख जाऊं, लेकिन मैं शिवांश को बचाऊंगी गायत्री। किस से बचाओ? आपने कहा था कि शिवांश जीजू की कुंडली में दोष है और आपकी कुंडली संकट निवारण है, तो आपको शिवांश जीजू के आसपास रहना होगा, उनके काल को काटना होगा, उन्हें बचाना होगा। तो हमने जब आपको कहा कि आप इस घर में आओ, आप पैसों का झूठ बोलो, समझ में आया। आप आई, सब समझ में आया, क्योंकि आपको शिवांश जीजू के आसपास रहना था, उन्हें बचाना था। आपने शिवांश जीजू को सब सच नहीं बताया, क्योंकि आपको लगा कि अगर आपने उन्हें सच बता दिया तो वो आपकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, कहानी बना रहे हो, तो आपने सच नहीं बताया। समझ में आता है। आपको लग रहा था कि अगर बुआ माँ और सोनालिका को ये सब पता चल गया तो वो आपको इस घर से दूर कर लेंगी, तो इन सब डर की वजह से आपने झूठ बोला। आपने ये कहा कि जब तक आपको पैसा नहीं मिल जाता है तब तक आप इस घर से नहीं जाएगी थी। सब समझ में आता है, क्योंकि आपको शिवांश जीजू के पास रहना था, उनको बचाना था। लेकिन थी अब क्या? अब तो शिवांश जीजू भी आपसे प्यार करते हैं यार। उन्हें खुद को नहीं पता वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। वो खुद उलझे हुए हैं और खुद को और उलझा रहे हैं। वो देख गायत्री, मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि मुझे कैसे पता कि शिवांश मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं इतने वक्त उनके साथ रही हूँ। उन्हें मेरी आदत हो चुकी है। मैं जैसे छोटी छोटी चीजों की परवाह करती हूँ ना, उन्हें उस परवाह की आदत पड़ गई है। बस मैं एक ही बात और बार नहीं सुनना चाहती कि आपके जाते ही वो सोनालिका आ गई, उसके पेरेंट्स आ गए, उसका रिश्ता तय हो गया, उनके शादी का मुहूर्त निकल गया, सब कुछ हो गया। बस मैं ये सुन के थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक यही बात नहीं सुन रही हूँ, मैंने आज कुछ और भी सुना है। क्या सुना है? दी,
मैंने तान्या और बुआ माँ को बात करते हुए सुना। दी आपको पता है, वैसे तो तान्या कभी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वो अपनी मम्मा को बता रही थी कि शिवांश जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं। दी बुआ माँ भी जानती है कि शिवांश जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं, और इसीलिए वो नहीं चाहती कि आप इस घर की बहू बनो, आप शिवांश जीजू की पत्नी बनो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब आप शिवांश जीजू के आसपास रहते हो ना, वो सिर्फ आपके बन के रह जाते हैं, वो किसी के हाथों में नहीं रहते। और बुआ माँ शिवांश जीजू को अपने मुट्ठी में रखना चाहती है, उनको हाथों में रखना चाहती है, वो उन्हें ना अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती है। वो चाहती है कि वो जैसा कहे शिवांश जीजू वैसा ही करे, उनका ही राज चले, उनका ही जोर चले। इन शॉर्ट कहूँ तो शिवांश जीजू को बुआ माँ कंट्रोल करना चाहती है, और वो जानती है अगर आप इस घर में रही तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, उनका राज इस घर में चलेगा ही नहीं अगर आप इस घर में रही। वो जिन्हें अपना बेटा कहती है उन पर उनका जोर चलेगा ही नहीं। वो आपसे बहुत डरती है, वो अपने सिंहासन को छोड़ने से डरती है दी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप इस घर में रहना तो उनकी जो इम्पोर्टेंस शिवांश जीजू की लाइफ में है वो नहीं रहेगी, वो आपकी हो जाएगी। उनकी जगह जो शिवांश जीजू की लाइफ में है वो आपकी हो जाएगी। दी बुआ माँ बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा, और इसीलिए वो नहीं चाहती कि आप इस घर में रहो। ये तो क्या बोल रही है? हाँ दी, मैं सच कह रही हूँ, और मैं वही कह रही हूँ जो मैंने सुना और देखा है। देखो दी, मैं ये जानती हूँ कि शिवांश जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए मैं कह रही हूँ दी, प्लीज अपने प्यार की कुर्बानी मत दो ना। प्लीज जाओ और जीजू को बताओ कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, और वो आपके इस प्यार के काबिल है। वो आपका ये प्यार डिजर्व करते हैं, और वो इसीलिए आप पे हक जताते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, क्या आप भी उनसे प्यार करते हो या नहीं। तो जाओ और उन्हें बता दो, सच में मुझसे प्यार, तो सच कह रही है, वो वो चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। गायत्री, तुझे पता है उस रात जब बारिश में हम दोनों बाहर, तू जानती है ना मुझे बारिश में भीगना कितना अच्छा लगता है, तो मैं भीग रही थी और फिर वो भी मेरे साथ भीगने लगे। तुझे पता है उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन्हें छोड़कर कभी ना जाऊं। तुझे पता है मैं कितनी खुश हो गई थी उस दिन। मैंने उनकी आंखों में प्यार देखा था, मेरे लिए ऐसा लगा जैसे मुझे वो प्यार मिल गया है जो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। मैं बहुत खुश थी गायत्री, लेकिन फिर एक ही रात में मेरी खुशियों की कहानी बदल गई, मेरी किस्मत बदल गई। अगली सुबह उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मुझसे तलाक चाहिए। गायत्री, अब तू ही बता, वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। कभी कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं, तो कभी जुदाई की बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि मुझे छोड़ के मत जाना, कभी मुझे ही छोड़कर चले जाते हैं। अब तू बता, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं उनकी कौन सी बात पर विश्वास करूं, कौन सी बात पर नहीं विश्वास करूं। पर अब तूने कह दिया मुझसे कि तान्या और बुआ माँ भी जानते कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मतलब वो सच में मुझसे प्यार करते हैं। हाँ दी, जीजू ने खुद तान्या से कहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और दी, वैसे प्यार में जलन तो होती है ना, मतलब प्यार अपने प्यार को किसी और के आसपास देखे तो जल तो जाता ही है ना। दिल में जो आग होती है ना वो चेहरे पे दिख जाती है, और वो चेहरे से आंखों में तो आ ही जाती है। आपको पता है जब वो आपको उस रौनक के साथ देखते थे ना तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था, उन्हें बहुत जलन होती थी, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सच में वो मुझसे प्यार करते हैं। हाँ दी, शिवांश जी जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपने दिल को कह दो। सच कह रही गायत्री, मैं अब शिवांश से कहूंगी, उनसे अपने दिल की बात कहूंगी। कब से मैंने इस प्यार को अपने दिल में छुपा कर रखा था, लेकिन बस अब और नहीं छिपाऊंगी। उनके पास जाऊंगी, उनसे सारा सच कह दूंगी। सच में सब कह दूंगी, कहीं इससे पहले देर ना हो जाए। उन्हें कहूंगी कि मेरे दिल में क्या क्या है, प्यार ही प्यार है, मैं सब कह दूंगी।